जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि कई लोग हैं जो चमत्कार या टोने टोटके की बात कहते हैं, तो कथा का जो मंच है वो समाज का भ्रम दूर करने के लिए है। व्यासपीठ जो है वो वेद ज्ञानी के लिए है। जो वेद का ज्ञानी है, व्यास जी जो थे चारों वेदों के जाता थे, इसीलिए उनको व्यास का स्वरूप मिला। तो ये जो पीठ है, इस पीठ पर आकर के हमको किसी भी छोटे लेवल की बात नहीं करनी। कोई भी बात करनी है तो उच्च स्तर की बात करनी चाहिए। और बहुत छोटे लेवल की जो बातें हैं, टोने टोटके आदि आदि, ये जो फार्मूले हैं, अगर मैं इनको साइंस में ले जाऊं तो ये परफेक्ट भी हैं, पर बताने वाले ने इसका अध्ययन नहीं किया हुआ है। वो ये बता रहा है टोटके कैसे ये होता है, इससे होता है, पर इसका फार्मूला न उनका अनुभव है उस तरह का किसी प्रकार का उस पर, न उन्होंने अपने जीवन में उसको कभी अध्ययन उस तरह किया है, अपने ऊपर कभी आजमाया भी नहीं है। केवल किताबें आती हैं, उनमें बहुत सारी पांडित्य बातें लिखी रहती हैं, उसको पढ़ लिया और बोल दिया। और उनके पास प्रूफ के रूप में किताब होती है, इसलिए वो डरते नहीं बोलने में। पर किताब में लिखा हुआ सब सही नहीं होता है। किताब जो होती है वो एक मत की होती है, सर्व मत की किताब नहीं होती है। हर किताब को आप चॉइस करेंगे, आपकी चॉइस को सब चॉइस नहीं करेंगे। लिखने वाले का अपना मत होता है, अपना फार्मूला होता है, अपनी फिलॉसफी होती है। वो फिलॉसफी सबके ऊपर लागू नहीं होती है। अब कंपनी भी वही गलती कर रही है। कंपनी क्या गलती कर रही है? शुगर के लिए एक ही दवा बना रही है सब कंपनी, और एक दवा बना करके उसको छोड़ देगी 20 साल के लिए। अब किसी को कैसा भी शुगर है, लोग डॉक्टर वही दवा रेफरेंस करते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शुगर और शुगर आने वाला जो शरीर है उसके कंटेंट सबके अलग अलग है बॉडी के, और सबके कंटेंट अलग अलग हैं, इसलिए वो गोली सबके ऊपर लागू नहीं होती है। पर कंपनी ने फार्मूला बना के छोड़ दिया। अब किसी को हानि करो, लाभ करो, बस शुगर उससे कंट्रोल होता है, इस बात का फार्मूला है। और दे रहे कई लोग, शुगर कंट्रोल हो नहीं रहा और किडनी खाई जा रही है, वो गोली सुखा के पतला कर दिया, वजन खत्म कर दिया लोगों को, और कई लोगों को गोली शूट भी हो रही है। तो ये टोने टोटके जो होते हैं वो फिक्स फार्मूला है, उसका कभी विस्तार नहीं है। और वो टोटका सबके लिए एक जैसा हो सकता नहीं है, क्योंकि सबके कष्ट अलग अलग है, सबकी सोच चिंतन अलग अलग है, सबकी बॉडी का लैंग्वेज अलग अलग है, सबके कर्म फल अलग अलग है। तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पर जब कोई ज्यादा प्रसिद्ध होने के बाद जब कोई बात कहते हैं तो उस बात को लाखों लोग मानते भी हैं, और उस पर काम भी करते हैं, लोग अध्ययन भी करते हैं, किसी का भला भी होता है। तो मैं तो एक ही बात चाहूंगा कि राजा परीक्षित ने कथा सुनी है, पहली बार कथा के रूप में सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, 88,000 ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई है। वहाँ कथा में केवल भक्ति का ज्ञान का, वैराग्य का ज्ञान दिया गया है। वहाँ कोई न फार्मूला टोटका बताया गया है, न वहाँ किसी प्रकार का चमत्कार दिखाया गया है। वहाँ आप किस तरह परमात्मा से जुड़ सकते हैं और आपका अज्ञान, अविद्या किस तरह दूर हो सकती है, ये कथा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। मृत्यु का ज्ञान दे रहे हैं, जन्म का ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा से जोड़ रहे हैं। यही कथा का मूल स्रोत है। आज तक उसी तरह कथा चली आ रही है। परमात्मा ने जिसका हाथ पकड़ लिया है, पब्लिक साथ है, उसके सुनने वाले साथ है, लाखों लोग इंतजार में पड़े, तो वो जो कहेगा वो शर्माते लोगों को, उसमें कोई बात नहीं है। ना किसी का मैं विरोध करता हूँ और ना ही मैं पाखंड और अंधविश्वास का कभी सपोर्ट करता हूँ। मेरा व्याख्यान आप सब सुनते हैं, सुन ले। मैं पाखंड विरोधी कार्य करने के लिए जाना जाता हूँ, अंधविश्वास का विरोध करने के लिए मैं जाना जाता हूँ, तो उसके लिए फिर मेरा विरोध होता रहता है। क्योंकि मैं उसको वो काम जो मैं करूंगा, मैं वही काम करूंगा जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने पढ़ा है। क्योंकि मेरी पढ़ाई गुरुकुल की है, मैं घर से पढ़ के नहीं कथा कर रहा हूँ, मैं माता पिता से सीख के कथा नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर कथाकार जो है वो घर से सीखे हुए ही हैं, अपने घर की खेती है उनकी, बाबदा से चला आ रहा था पंडिताई, उसके कारण वो सब चीजें जो है आगे बढ़ रही हैं। पर गुरुकुल में पढ़ने के बाद जब कोई व्यासपीठ पर बैठता है तो वो इधर की उधर की बात न करके वो परफेक्ट समाज को अच्छी दिशा देता है। और मैं सबसे और आपके चैनलों के द्वारा अगर मेरी बात जाएगी लोगों तक तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप चमत्कार और टोने टोटकों से बचकर परमात्मा के ध्यान उपासना में अपनी रुचि लगाइए, नित्य कर्म अच्छा बनाइए, आहार अच्छा बनाइए, आपका कभी खराब नहीं होगा, आपका अच्छा ही होगा। जय श्री।